आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, बेसिकली डायमेंशंस क्या था, आई गेस डायमेंशंस क्या था एंड डायमेंशंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। तो आज इस वाले लेक्चर में बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बेसिकली लिए हैं जो कि कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 11th क्वेश्चन है। ठीक है। और उसके बाद बेसिकली डायमेंशंस के एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन बेसिकली हम लोग जो है एक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन देखते हैं जहाँ तक ये होता है। अगर ये क्वेश्चंस कराते हैं, लेक्चर मिनिमम 1 आवर का ही लगभग लगभग रखेंगे, ज़्यादा जो है खींचेंगे नहीं लेक्चर को। ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली पहला क्वेश्चन जो है बेसिकली ये तुम्हारा, अगर कल का रिवीजन करें, रिकैप करें, तो ये तुम्हारा क्या था, डायमेंशंस के बारे में बेसिकली बात कर रहे थे। डायमेंशंस के बारे में हम डायमेंशंस के बारे में जो है बात कर रहे थे, डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस बेसिकली क्या होता है कि फंडामेंटल 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 क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, कि हम इस पे व्हाट शुड बी पावर रेज्ड, हम इसमें क्या पावर रेज करें टू जो है टू एक्सप्रेस द कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज, गिवन फिजिकल क्वांटिटीज या फिर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। क्योंकि हम तुमको बताए थे कि जो एक्सेप्ट फंडामेंटल जो दिया हुआ रहेगा, एक्सेप्ट फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री, वो सारा डेराइव्ड ही होगा। बेसिकली वो सारा क्या होगा, डेराइव्ड ही होगा। तो हम ऐसा क्या बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज पे रेस्ट करें पावर, जो कि वो तुम्हारा क्या बन जाए, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब गिवन फिजिकल क्वांटिटीज बन जाए। दैट इज कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर कोई नहीं देखा है तो पहले जा करके वो लेक्चर देखो। डायमेंशंस के इच एंड एवरी जो बेसिकली क्या होता है, ऑल अबाउट डायमेंशन में बेसिकली हम लोग सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अगर किसी को डायमेंशंस के बारे में नहीं नॉलेज है तो जाकर लेक्चर देखें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज बेसिकली क्या देखते हैं, ये तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस है वो देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या निकालना है, इसमें डायमेंशन फार्मूला ही निकालना है। क्या निकालना है, डायमेंशन फार्मूला निकालना है। कुछ हम लोग पहले भी बेसिकली 37 to 40 क्वेश्चंस बेसिकली कर चुके थे। चलो आगे देखते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम लोग बेसिकली नाइन्थ में ही पढ़ चुके हैं। अगर अगर कोई बोलेगा कि नहीं पढ़े हैं तो वो गलत बात है। हम लोग नाइन्थ में भी बेसिकली ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अगर कोई सीबीएसई से नाइन्थ में बेसिकली चैप्टर रहता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट से, तो हम लोग बेसिक क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस बेसिकली दिए थे पिछले लेक्चर में, तो वो तुम लोग शायद कर लिए होगे, तो वो तो कर लेना चाहिए। ये तुम्हारा, चलो अभी देखते हैं ये वाला जो बेसिकली अभी जो देख रहे हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो बेसिकली ग्रेविटेशन कांस्टेंट बेसिकली क्या आता है, ये तुम्हारा जो है बेसिकली ये क्या है, एक मास है m1, एक मास है m2 मास है, विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r और d, बेसिकली d भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो तुम्हारा क्या है, m1 और m2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, सॉरी, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है। डिस्टेंस के बेसिकली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये जो फोर्स है बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा अपॉन r² हो जाएगा, m1 m2 अपॉन r² हो जाएगा। और ये फोर्स जो बेसिकली जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बेसिकली हम हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है। ये m2 होगा। ठीक है, m2 होगा और r², ये समझ में आया। ये बेसिकली इसी के बारे में बेसिकली हम लोगों को क्वेश्चन 1 में बेसिकली बोला गया है कि हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमको क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट को एक साइड में रखते हैं और सबको क्या करते हैं, अदर साइड पे बेसिकली क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जे स्मॉल जी क्या होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता था। ये तुम्हारा जी ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेंगे कि तुम्हें लगेगा क्या। ग्रेविटेशन बेसिकली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन इसलिए डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मुझे कम मेहनत करना पड़े। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि 12th में जो आता है हो सकता है किसी का 11th वीक को कुछ हो जाए, तो इसीलिए वहाँ पर एक और मौका दिया जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा से आता है तो उसे ग्रेविटेशन अच्छा से आता ही आता है, क्योंकि वो सेम ही चीज़ है।
तो ग्रेविटेशन इसलिए भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, जी हो जाता है, ठीक है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, जी का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें अब अगर निकालना है तो तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये तुम्हारा बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स का क्या होता है न्यूटन। ये आर स्क्वायर इसका मतलब कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये मास है इसका मतलब केजी स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मतलब कि हम बता सकते हैं कि फोर्स का बेसिकली जो है, हम बोले थे याद रखने के लिए, क्या याद है, याद है mlt-2 यही होता था, बताओ। और एनर्जी का बेसिकली क्या होता था, एनर्जी का होता था ml2t-2। ये याद रखना है, एनी हाउ याद होना चाहिए, ये जो है याद होना चाहिए, ठीक है। ये नोट डाल करके लिख लो, ये याद होना चाहिए, नोट, ठीक है, ये याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर जैसे देखो याद है तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं कि न्यूटन का तुम्हारा क्या होता है, न्यूटन का होता है तुम्हारा ml-t-2। न्यूटन क्या है, फोर्स है ml-t-2, ठीक है। ये तुम्हारा डायमेंशन हो गया न्यूटन का। अगर हमको जी का डायमेंशन निकालना है तो ये सब का हमको डायमेंशन निकालना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये न्यूटन का क्या हो जाएगा ml-t-2, और मीटर स्क्वायर क्या है, लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर कर दो, एल का स्क्वायर, ठीक है। ये केजी क्या है, सॉरी केजी क्या है, बेसिकली मास है, तो मास का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ओके। यानी एक एम से एक एम कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली एम इनवर्स चला गया, एक एम ऊपर चला गया, एक एम ऊपर चला गया, और ये एल क्यूब t-2, 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 ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम इनवर्स एल क्यूब t-2, ठीक है, t-2, एम इनवर्स एल क्यूब t-2। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इनवर्स एल क्यूब t-2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको ईटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। ये तुम्हारा ईटा का सिंबल है, ये तुम्हारा क्या, ईटा का सिंबल, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग फ्लूइड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये फ्लूइड में क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट, वाटर ब्रेक। ओके, बैक टू द क्वेश्चन, गला सूख जाता है, ठीक है। चलो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब अभी नहीं समझना है तुम्हें, ठीक है। हम फॉर्मूला बता देते हैं, वो फॉर्मूला अगर पता है, हम तुम्हें क्या बताए थे पहले बताओ, हम तुम्हें ये बताए थे कि जैसे जैसे फिजिक्स आगे पढ़ेंगे ये एक एक टर्म हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी अभी क्या रिक्वायरमेंट है, अभी रिक्वायरमेंट तुम्हारा क्या है कि तुम्हें डायमेंशन निकालने आना चाहिए। अभी क्या रिक्वायरमेंट है, डायमेंशन निकालने आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बेसिकली 6 पाई आर वी ये तुम्हारा होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इससे तुम्हें क्या है, बेसिकली ये ईटा का निकालना है तुम्हें डायमेंशन, ये क्या करना है, ईटा का डायमेंशन निकालना है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना है। ये तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है, ठीक है, ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। तो ये तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या है, बेसिकली डायमेंशन निकालना है। इसका मतलब कि ईटा एक साइड कर दो, देखो अभी इसका मतलब तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्या है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे, फ्लूइड कब आएगा, मतलब अभी अभी बहुत देर है फ्लूइड को आने में, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे फ्लूइड पढ़ने से पहले, ठीक है। तो जब ये हम लोग का टॉपिक आएगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। तो अभी तुम्हें क्या है कि ये फॉर्मूला अगर बता दिए, अभी अभी का क्या रिक्वायरमेंट है, अभी का रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ये तुम्हें फॉर्मूला पता है, अगर ये फॉर्मूला पता है तुम्हें, तो बेसिकली यहाँ से तुम्हें डायमेंशन निकालने आना चाहिए, ये अभी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। तो लेट सपोज डायमेंशन क्या निकाला, फॉर्मूला तो पता चल गया, चलो 6 पाई ईटा आर वी होता है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक एक करके निकालते जाओ, मुझे मत देखो, ये निकालते जाओ। ये तुम्हारा हो गया फोर्स, हो गया तुम्हारा 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, चलो ठीक है। ये तुम्हारा जो है बेसिकली फोर्स, फोर्स का डायमेंशन पता है हमें, फोर्स का देखो कितना आ रहा है, इतना फोर्स का देखो कितना सारा डायमेंशन आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि फोर्स का डायमेंशन बेसिकली याद कर लेना, ml t-2, ml t-2। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2 t-2। हर बार बोलो, ml2 t-2 होता है एनर्जी का, ml t-2 होता है फोर्स का। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, फोर्स का बेसिकली क्या हो जाएगा डायमेंशन, ये तुम्हारा हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन। और ये 6 पाई क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, 6 पाई क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता। समझ में आ रहा है, डायमेंशन कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो कांस्टेंट हटा देना है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ईटा। बेसिकली ईटा का ही डायमेंशन निकालना है। आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, आर इज अ रेडियस। ठीक है, और वी क्या, वेलोसिटी। रेडियस का तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। बेसिकली इट इज अ लेंथ। और वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एल अपॉन टी, इसका मतलब L t-1। देखो कितनी, एक एक करके निकालना है। ठीक है, एक एक करके निकालना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ईटा इज इक्वल टू हो गया, इसको डिवाइड कर दो और इसको भी डिवाइड कर दो। समझ में आता है, चलो ये हो जाएगा तुम्हारा ml t-2, और ये ईटा, और एल स्क्वायर, और ये t-1 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक एल तुम्हारा एल स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। ये तुम्हारा ईटा है बेसिकली, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ml t-2 हो जाएगा बेसिकली। ये ml t-2 देखो एक एक करके निकालते जाओ। देखो अगर हम निकाल रहे हैं बेसिकली, तो हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या करो कि बेसिकली आंसर मैच करो। ठीक है, मेरे से पहले निकालो और आंसर मैच करो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा बेसिकली। ये तुम्हारा 1l एंड 1l कट गया, तुम्हारा ये हो जाएगा mlt, और ये -2, और ये +1, ये तुम्हारा ऊपर जाएगा तो ये +1। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा ml -1 t-1। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम्हें आसान लगेगा। तुम बताओ, यहाँ से तुम बेसिकली कर पा रहे हैं, यहाँ से तुम कर पा रहे हैं, ये कहाँ से आया यही नहीं जान पा रहे हैं, ये कहाँ से आया हम ये नहीं जान पा रहे। ठीक है, ये नहीं जान पा रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये भी हमको अगर पता चल गया तो कंप्लीट हो जाएगा, बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड में पढ़ लेंगे और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, पावर का है। ठीक है, एक बेसिक सा है, बेसिकली पावर का भी हम बता चुके थे, लेकिन क्या करते हैं इस बार जो भी लिए हैं थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा पावर का ले रहे हैं, अब पावर है और तुम्हारा क्या आगे वोल्टेज है, ये तुम्हारा सुनो, ये तुम्हारा पावर है, ये तुम्हारा क्या है, वोल्टेज है। क्या एक काम करें, एक काम करें, इसके जस्ट सामने सामने इसका डायमेंशन लिखते जाते हैं, क्या क्या ये सही रहेगा। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या डायमेंशन था, बताओ ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या डायमेंशन था। ये था तुम्हारा डायमेंशन ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा क्या था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन था। ये तुम्हारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन था। ओके, यहाँ पर बेसिकली ग्रेविटेशन कांस्टेंट का था, ये रहा। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया है बेसिकली। ठीक है, तो ये सुविधा तुम्हारे पास नहीं है, ये सुविधा मेरे पास ही है सिर्फ। ठीक है, तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ये तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, चलो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बगल में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, चलेगा, ये रहा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा, चलो रहने दो। अब देखो पावर का क्या हो जाता है, देखो पावर का निकालते हैं, पावर एंड वोल्टेज का। चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब ये पावर है बेसिकली,
पावर तुम्हारा क्या होता है, पावर का फॉर्मूला याद करो। तो बेसिकली एक बेसिक सा फॉर्मूला जो पावर का हम लोग आता है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर, दैट इज कॉल्ड पावर। अगर कम समय में ज्यादा वर्क किया जाए तो पावर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, पावर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या एक बेसिक सा फॉर्मूला है तुम्हारा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, तुम लोग क्लास बेसिकली नाइन्थ में भी बेसिकली पढ़ चुके हो। v इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, सॉरी, v इज इक्वल टू बेसिकली वोल्टेज होता है तुम्हारा, क्या बोलता है, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट टाइम, सॉरी चार्ज तुम्हारा बेसिकली इन्फिनिटी से उठा करके कितना वर्क किया जा रहा है, बेसिकली वो तुम्हारा बेसिकली वोल्टेज होता है। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना वर्क किया जा रहा है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, शायद यही था तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलो ये तुम्हारा क्या था, पावर का बेसिकली क्या था, पावर का तुम्हारा एक बेसिक सा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, पावर का क्या हो जाता है, एक बेसिक सा फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ से बेसिकली हम निकाल सकते हैं क्या वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, यस, वर्क तुम्हारा एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। अगर तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, यही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स का जानते हैं हम डायमेंशन, ऑब्वियस सी बात है जानते हैं। शुरू से तो देखो तीनों क्वेश्चन में हम इस्तेमाल कर चुके हैं, 1 2 3 तीनों क्वेश्चन में। तो इसलिए बोल रहे हैं कि फोर्स का डायमेंशन याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ml2t-2, क्या ये एनर्जी का है, क्या ये एनर्जी का है, बताओ ये क्या ये एनर्जी का है, बोलना है क्या ये एनर्जी का है, हाँ ये एनर्जी का है। तो ये एनर्जी का डायमेंशन है, तो क्या ये वर्क जो है बेसिकली इक्विवेलेंट टू एनर्जी हो जाएगा। डायमेंशन बेसिकली, डायमेंशन दोनों का क्या है, इक्वल है। डायमेंशन क्या है, इक्वल है, इक्वल है वर्क का और एनर्जी का, एनर्जी का, एनर्जी का। समझ में आया, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है, यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है। चलो अपने से पुट करो तुम। ये पावर का पावर हो गया, ये तुम्हारा ml2t-2। अगर हमको देखो, अगर हमें तो बेसिकली पता है ml2t-2 होता है पावर का, सॉरी वर्क का। अगर किसी को नहीं पता तो लो ये कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि वर्क का तुम लोगों को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं है। ठीक है, अब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। बेसिकली हम लोग वर्क एनर्जी पावर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि ये नाइन्थ में भी पढ़ाया जाता है, नाइन्थ में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, नाइन्थ में एक चैप्टर रहता है तुम्हारा बेसिकली। ठीक है, तो उसमें भी बेसिकली रहता है इन वर्क के बारे में बेसिकली। तो ये फॉर्मूला तो बेसिकली काफ़ी को पता होगा। तो अपॉन तुम्हारा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ml2t-3 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 ऊपर चल जाएगा और ये -3 हो जाएगा। क्या ये कॉपी कर लिया जाए, क्या ये कॉपी कर लिया जाए, सॉरी पेस्ट हो गया, यहाँ तो कॉपी करना था। चलो सॉरी, ये तुम्हारा कॉपी कर लेते हैं ताकि उसके जस्ट सामने लिख दें। ठीक है, कॉपी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पावर का, पावर का बेसिकली हो जाएगा, ये रहा पावर का, ये रहा तुम्हारा पावर। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पावर का, ये डैश दे करके लिख देते हैं। चलो ठीक है, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ठीक है। अब तुम्हारा वोल्टेज का हो गया, वोल्टेज क्या करे, वोल्टेज का क्या करे, वी इज इक्वल टू क्या करे, बताओ वी इज इक्वल टू क्या करे वोल्टेज का। वोल्टेज का आई आर लिख सकते हैं, बताओ आई आर लिख सकते हैं, वोल्टेज इक्वल टू आई आर, आई आर। ठीक है, ये लिख सकते हैं वोल्टेज इक्वल टू आई आर। तो लेकिन अब वोल्टेज इक्वल टू आई आर जो बेसिकली लिखेंगे, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस का तो हम लोग को नहीं पता, रेजिस्टेंस का नहीं पता। ठीक है, रेजिस्टेंस का इसमें क्या है, नहीं पता। तो अब बेसिकली क्या कर सकते हैं, नहीं आता, अब तो नहीं आता, फंस गया हम यहाँ पर। अब बताओ क्या करें। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये वाला चीज़ जो है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है,
अब कोई दूसरा फॉर्मूला बेसिकली हम लोग चूज करते हैं बेसिकली v इज इक्वल टू तुम्हारा क्या v इज इक्वल टू अगर तुम्हारा बेसिकली आई आर हो जाता था तो क्या r इक्वल टू बेसिकली कुछ हम लोग बेसिकली जानते हैं। तो i इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता था q अपॉन टी होता था और तुम्हारा क्या होता था एक होता था v अपॉन आर ये तुम्हारा होता था v अपॉन आर बेसिकली वही फॉर्मूला बेसिकली लिख दिए हैं। ठीक है तो ये फॉर्मूला बेसिकली नहीं सोचना है। अब दूसरा सोचो बेसिकली अगर फॉर्मूला अगर बेसिकली सोचना चाहते हैं तो वोल्टेज का हम क्या लिख सकते हैं वोल्टेज का हम ये लिख सकते हैं चार्ज पर बेसिकली चार्ज पर यूनिट वोल्ट बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये लिख सकते हैं। बताओ बताओ क्या हम ये लिख सकते हैं वोल्टेज का ये हम लिख सकते हैं बताओ। ये डेफिनेशन है बेसिकली वोल्टेज का। वो वाला तो बेसिकली हम नहीं लिख सकते हैं ठीक है वो वाला नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब तुम बताओ ये वाला फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है कहीं देखा देखा लग रहा है कहीं देखा देखा लग रहा है। देखो v इज इक्वल टू आई आर आगे इस्तेमाल करेंगे कैसे इस्तेमाल करेंगे जैसे देखो देखो अब जैसे ये v इज इक्वल टू आई आर है अभी जैसे हम लोग सोचे ये i इज इक्वल टू दो फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला अगर लिख रहे हैं तो कहीं पर लिख लो। एक तुम्हारा होता है तुम्हारा q अपॉन टी तुम्हारा होता है q अपॉन टी एक होता है v अपॉन आर बेसिकली यही चीज लिखा हुआ है देखो यहाँ पर दोनों को मिक्स करके आई इज इक्वल टू वी आर किए तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है तो ये तुम्हारा बेसिकली हम क्या करते हैं दोनों को एक साथ ही लिख लेते हैं वी आर। ठीक है ये बेसिकली ऐसे लिख लेते हैं ताकि दोनों फॉर्मूला हमको याद हो जाते हैं आई इज इक्वल टू क्यू टी और आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। मतलब देखो ऐसे याद कर सकते हैं क्यू टी पाई ऐसे करके याद कर सकते हो। और बिहार में हम बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो बेसिकली बिहार करके याद कर सकता हूँ वी आर बिहार। तो ऐसे करके याद कर लेते हैं बेसिकली मतलब याद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ठीक है तो ये बेसिकली ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है तो ये डायरेक्ट अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। ये तो हालांकि तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ेगा। ठीक है तो देखो ये वाला फॉर्मूला ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं ये फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको v पता रहेगा और आई भी पता रहेगा तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे बेसिकली रेजिस्टेंस निकाल लेंगे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस का हम डायमेंशन बेसिकली क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है v का डायमेंशन पता रहता है i का डायमेंशन पता रहता है हम क्या कर सकते हैं r का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है तो अभी बेसिकली क्या करेंगे वोल्टेज का डायमेंशन बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू से निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 4। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बेसिकली वोल्टेज जो है ये तुम्हारा वोल्टेज जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इसका डायमेंशन निकालने के लिए जस्ट अभी वर्क का निकाल चुके थे वर्क का क्या था तुम्हारा ml2t-2 था क्या यही था बताओ। ये इक्विवेलेंट टू एनर्जी है ये क्या इक्विवेलेंट टू एनर्जी है इक्विवेलेंट टू एनर्जी है इक्विवेलेंट टू एनर्जी है इक्विवेलेंट वैलेंट टू एनर्जी है इक्विवेलेंट टू एनर्जी है इक्विवेलेंट टू एनर्जी है। ठीक है और तुम्हारा तुम्हारा चार्ज क्या हो जाएगा चार्ज तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली 80 हो जाएगा। ठीक है 80 हो जाएगा जैसे क्या हो जाएगा चार्ज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 80 IT हो जाएगा बेसिकली। आई इज इक्वल टू अभी क्या पढ़ चुके थे क्यू अपॉन टी पढ़ चुके थे बेसिकली। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू नहीं निकाल सकते क्यू इज इक्वल टू निकाल सकते हैं IT बेसिकली। और आई का डायमेंशन क्या होता है आई का डायमेंशन तुम्हारा आई बेसिकली करंट होता है करंट का दो तरह से डायमेंशन लिख सकते हैं तुम्हारा आई भी लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं। ठीक है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन तुम जैसे लिखना चाहो। ए ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली ए इस्तेमाल करते हैं तो ए लिख देते हैं। ये टी से तुम्हारा क्या लिख सकते हैं टाइम। ठीक है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है तो ये बेसिकली जो डायमेंशन है ये जो बेसिकली डायमेंशन है ये जो तुम्हारा डायमेंशन है यही तुम्हारा यहाँ पर लिखा हुआ है देखो दिख रहा है ये जो दिख रहा है ये वाला डायमेंशन ये डायमेंशन बेसिकली क्या लिखा हुआ है 80 ही लिखा हुआ है। ठीक है 80 ही लिखा हुआ है। ठीक है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है ये वोल्टेज बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा ML2T-2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 80। ठीक है 80 हो जाएगा। ठीक है
ये तुम्हारा हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 80। ठीक है, ओके ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम ए इनवर्स हो जाएगा और एल स्क्वायर हो जाएगा और टी माइनस क्यूब हो जाएगा। ठीक है, टी माइनस क्यूब हो जाएगा। समझ में आता है? ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा एम ए इनवर्स एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब हो जाएगा, टी माइनस माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, इस बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं किए हैं, कुछ नहीं गलत किए हैं। तुम्हारा फिर से चेक कर लेते हैं। तुम्हारा वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा तुम्हारा, वर्क का हो जाएगा तुम्हारा वर्क अपॉन बेसिकली टाइम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देते हैं। वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली एम एल टू टी माइनस टू, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए टी। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू बेसिकली माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा बेसिकली, और ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हें ये कितना ही बार देखने के लिए मिल सकता है। ये बेसिकली जनरल जनरल सब फॉर्मूला है। ठीक है, ये जनरल सब फॉर्मूला है। तो ये बेसिकली सेम ही लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली ये क्या है, सही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा वोल्टेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, जितना भी फॉर्मूला अभी तक लिखे हैं, जितना भी फॉर्मूला, चाहे तुम्हें आता हो या फिर नहीं आता हो, तुम्हें तुम्हारी कॉपी में वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि सारा फॉर्मूलाज हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, धीरे धीरे पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या हम इसको इधर हटा करके लिख दें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, डेफिनेशन है वोल्टेज का। ठीक है, अब वोल्टेज का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है कि पोटेंशियल का है क्या नहीं है, क्यों नहीं है, ये सब जब हम पढ़ेंगे वोल्टेज तब हम लोग बेसिकली, पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी बेसिकली ये, हालांकि अगर हम बताएं, ये फॉर्मूला हम नाइन्थ में भी पढ़े थे। बेसिकली हम तो पढ़े थे, तुम भी पढ़े होगे बेसिकली। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये नाइन्थ में भी बेसिकली पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हें फॉर्मूला पहले से पता होगा। ये वोल्टेज का बेसिकली क्या करते हैं, वोल्टेज का यहाँ पर कॉपी कर लेते, पेस्ट कर लेते हैं। ये तुम्हारा, ये रहा मेरा ये रहा मेरा वोल्टेज। ठीक है, तो ये वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के बारे में बेसिकली अब हम क्या करें, बताओ, अब रेजिस्टेंस के बारे में क्या करें। ये रेजिस्टेंस जो है, अब बताओ, अब हम रेजिस्टेंस कैसे निकालें। अगर देखो, अब अच्छे से देखना, अब जो हम बता रहे हैं धीरे धीरे, अब उसको समझने की कोशिश करो। रेजिस्टेंस के बारे में देखो, पावर के बारे में हमको पता है, पावर अभी निकाल चुके हैं, पावर के बारे में निकाल चुके हैं। क्या पावर का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, पावर का फॉर्मूला पढ़े हो, आई स्क्वायर आर, ये तुम्हारा पावर का फॉर्मूला होता है। वी आई, ये भी पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू होता है वी आई। क्या ये भी फॉर्मूला होता है? बताओ, हम इससे भी वोल्टेज निकाल सकते थे, अगर तुम देखा जाए तो हम इससे भी वोल्टेज निकाल सकते थे। पावर अपॉन आई कर देते तो वोल्टेज निकल जाता। समझ में आ रहा है? पावर अपॉन आई कर देते तो वोल्टेज निकल जाता। क्या हम इस तरह से चेक कर सकते हैं? बताओ, पावर का क्या होता है, पावर का होता है एम एल टू टी माइनस थ्री, और अपॉन आई कर देते हैं, ये रहा ए। तो इसका मतलब एम एल टू टी माइनस थ्री और ए इनवर्स, क्या ये देखो वोल्टेज का है, क्या ये वोल्टेज का है? देखो देखो देखो, चेक करो, देखो चेक करो, सेम ही है, सेम ही है। इसका मतलब कि हम देखो, वोल्टेज का किस फॉर्मूले से निकाले, वोल्टेज का अगर हम किस फॉर्मूले से निकाले, अगर हम बताना चाहें तो वोल्टेज इक्वल टू हम डब्ल्यू अपॉन क्यू से निकाले। क्या हम वोल्टेज का बेसिकली पावर से भी निकाल सकते हैं? हाँ, पावर से भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज इक्वल टू होता है वी आई। ठीक है, देखो ये, इससे अभी भी निकाल के चेक कराएं, समझ में आ जाता है। तो जैसे जैसे जो फॉर्मूला जिस टाइम पे हमको याद आता है उस फॉर्मूले से बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, तुम उससे भी निकालो, तुम दूसरे फॉर्मूले से भी निकालो, सेम ही आएगा रिजल्ट। रिजल्ट ऑल दो सेम ही आने वाला है। समझ में आ रहा है? अभी हम तुमको दो तरीके से निकाल करके दिखाएं। चलो रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बात किया जाए, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बात किया जाए। क्या ये 5 नंबर क्वेश्चन था? चलो ठीक है, अगर था या नहीं था उससे कोई लेना देना नहीं है, रेजिस्टेंस के बारे में लेना देना है।
रेजिस्टेंस के बारे में लेना देना है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा हम देखना चाहते हैं, बताओ। देखो जो भी डिस्कस कर रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबको देखना है। तो ये तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, हाँ या नहीं होता है कि नहीं। चलो ये होता है। अगर तुम रेजिस्टेंस के बारे में बेसिकली क्लास 10 में बेसिकली पढ़े होगे, रेजिस्टेंस के बारे में क्लास 10 में भी पढ़े होगे, तो रो एल अपॉन ए तो ये सबको याद होता है। तो क्या हम ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस, बताओ तू। नहीं, हम नहीं निकाल सकते। तुम बोलोगे हम नहीं निकाल सकते, कैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको रो के बारे में नहीं पता, इसका यूनिट के बारे में नहीं पता। रो के बारे में नहीं पता, इसका यूनिट के बारे में नहीं पता, तो हम नहीं निकाल सकते, अभी तो फिलहाल नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर रो के बारे में किसी को पता है तो बोला वो निकाल सकता है। ठीक है, एल के बारे में तो वो पता है, एरिया के बारे में तो पता है, एल स्क्वायर होता है, और ऊपर एल दिया हुआ तो एक एल कट गया, तो यानी रो अपॉन एल हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, डायमेंशन अगर देखा जाए तो रो का डायमेंशन अपॉन एल इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो इस ये वाला तो चलो अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर रेजिस्टेंस के बारे में हमको पता हो डायमेंशन, अगर कैसे भी करके अगर रेजिस्टेंस निकाल लिए, देखो अच्छे से सुनो, हम जो बोल रहे हैं अच्छे से सुनो। अगर हम रेजिस्टेंस का भी कैसे भी करके अगर रेजिस्टेंस का डायमेंशन अगर निकाल लिए किसी और तरीके से, तो क्या हम रो का डायमेंशन बता सकते हैं, बताओ तो। रो रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, सॉरी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी होता है तुम्हारा, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये तुम्हारा रो का हम बता सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है हम बता सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम बता सकते हैं। तो क्या बेसिकली जो अब अगर हमको रेजिस्टिविटी का अगर इसके बाद अगर हमको देखने के लिए मिला, चलो यहाँ है देखो, रेजिस्टिविटी का देखने के लिए मिला 10 नंबर में, तो क्या हम इसको बताओ इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, यस ऑब्वियस सी बात है हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। समझ में आ रहा है हम जो बताना चाह रहे हैं, रजिस्टिविटी का हम इसी वाले फॉर्मूले से बेसिकली क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से फिर से आ जाते हैं बेसिकली। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पावर से बेसिकली हम निकालेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और ये हो जाएगा तुम्हारा वी आई, वी आई, वी आई, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। तो बताओ आई के बारे में हमको पता है, आई के बारे में क्या है पता है हमको, आई के बारे में पता है, यस ऑब्वियस सी बात है हमें पता है। पावर के बारे में पता है, यस ऑब्वियस सी बात है हमें पता है। तो पावर के बारे में अगर हम बताना चाहें तो वो तुम्हारा एनर्जी अपॉन टाइम हो जाता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ml/2 t-2, ऑब्वियस सी बात हम निकाल चुके हैं। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, यानी ml/2 t-3। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा पावर। तो लो पावर के बारे में लिख देते हैं, ये तुम्हारा ml/2 t-3 हो जाएगा। और ये आई स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर लिख दे, और ये आर हो जाएगा बेसिकली, इसका तुम्हारा वोल्टेज के लिए काम आता है, ये तुम्हारा आर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ml/2 t-3 अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ml/2 ए ए ए इनवर्स टू है बेसिकली, ये तुम्हारा क्या है, ए इनवर्स टू है, मतलब बेसिकली तुम्हारा क्या है, -2 है बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3, -3 किस पे है, पावर, पावर किस पे है, टाइम पे, टाइम पे है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टाइम पे है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सॉरी रजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये समझ में आया, बताओ ये समझ में आया। हम किससे निकाले हैं, ये फॉर्मूला फिर से देखो, ये फिर से देखो, ये बेसिकली पावर के हेल्प से निकाले हैं। नो डाउट तुम्हें अगर किसी और तरीके से आता है तुम उससे भी निकाल सकते हो, कोई और फॉर्मूले से भी निकालोगे तो तुम्हारा सेम ही रिजल्ट निकलेगा। रेजिस्टेंस का डायमेंशन अगर ये है तो यही है, ठीक है, ये है तो यही है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली हो जाएगा ml/2 a-2 t-3, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का हो जाएगा। समझ में आया, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का हो जाएगा, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस का हो जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस का। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, सेम सेम लगेगा। ओके, सॉरी, ये तुम्हारा कलर चेंज कर लेते हैं, ये सेम सेम लगेगा, वाइट, ठीक है।
तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का हो जाएगा बेसिकली। ये तुम्हारा किस वाले फॉर्मूले से बेसिकली निकाले, ये वाला अगर हम देखा जाए, ये पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर से निकाले हैं। हम बगल में फॉर्मूला भी मेंशन कर दे रहे हैं, क्योंकि क्या है कि अगर कोई बाद में अगर देखना चाहते हैं कि किस वाले फॉर्मूले से बेसिकली हम निकाले हैं, तो ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला याद रहेगा उसे, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस क्या है बेसिकली, इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस क्लास 12 का पार्ट है बेसिकली, क्या है, क्लास 12 का पार्ट है। लेकिन हमें बेसिकली निकालने के लिए तो आना चाहिए। तुम्हारा ये दोनों क्या होना चाहिए, निकालने के लिए आना चाहिए। इसका बेसिकली फॉर्मूला बेसिकली ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 and 7। ये देख लेते हैं बेसिकली, ये देख लेते हैं हम। ये इंडक्टेंस लिख देते हैं, पहले इंडक्टेंस लिख देते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस हो जाएगा, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस देखो, ये है तुम्हारा 12th का पार्ट है बेसिकली। जब हम 12th में बेसिकली पढ़ेंगे डक्टेंस, डक्टेंस, ठीक है। तो जब हम 12th में पढ़ेंगे तो बेसिकली इसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन अभी बेसिकली अगर फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो उससे तुम्हें निकालने के लिए बेसिकली डायमेंशन आना चाहिए, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं बेसिकली, एल से डिनोट करते हैं। एक फॉर्मूला बेसिकली हम लिख देते हैं, वो तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बेसिकली एनर्जी ही लिखो, एनर्जी इज इक्वल टू, अभी तुम्हें उतना नहीं लिखना है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बेसिकली काफ़ी आसान सा है, आसान सा है। और एनर्जी है बेसिकली, तुम्हें समझ में आता हो कि एनर्जी का क्या लिखेंगे, एम एल टू टी माइनस टू लिखेंगे, एम एल टू टी माइनस टू लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे क्या लिखेंगे, एनर्जी का क्या लिखेंगे, एम एल टू टी माइनस टू लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये तुम्हारा क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, एम एल टू टी माइनस, ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू। और यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली लिख देते हैं। ये साइड में हम क्यों मेंशन कर दिए, ये साइड में इसलिए मेंशन कर दिए बेसिकली, इसलिए मेंशन कर दिए ताकि तुम्हें क्या हो, याद रहे, तुम्हें क्या रहे, याद रहे, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ पर तुम्हें क्या रहे, याद रहे। और क्या, फोर्स का भी बेसिकली लिख देते हैं, जब लिख ही रहे तो फोर्स का भी लिख देते हैं। देखो हर बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे बेसिकली, ठीक है, याद रहे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें क्या हो जाएगा, एम एल टू माइनस टू हो जाएगा। ये दोनों याद कर लेना है बेसिकली, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इस्तेमाल हो रहा है कहने के बाद नहीं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी का। ये हाफ एल आई स्क्वायर, तो एल बेसिकली क्या है, इंडक्टेंस है। आई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि आई बेसिकली आई का डायमेंशन क्या हो जाता है, आई का डायमेंशन हो जाता है बेसिकली ए हो जाता है, ठीक है। आई भी लिख सकते हैं लेकिन ए ही लिखेंगे, ठीक है, ए ही लिखना, आई को आप भूल जाओ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है बेसिकली, कांस्टेंट पार्ट हटा देते हैं क्योंकि कांस्टेंट पार्ट का डायमेंशन नहीं होता। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल का बेसिकली डायमेंशन निकालना है, तो क्या एल का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, एम एल टू टी माइनस टू और ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम एल टू ए माइनस टू टी माइनस टू। ये हो जाएगा तुम्हारा इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस का, समझ में आया। तो देखो इंडक्टेंस एज यूजुअल तुम्हें अभी पता नहीं है, एज यूजुअल तुम्हें क्या है, अभी पता नहीं है। अभी तुम्हें क्या है, इंडक्टेंस के बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है। हो सकता है कि तुम 12th में होगे तो तुम्हें नॉलेज होगा। तो अगर तुम क्लास 11th में हो तो तुम्हें अभी इंडक्टेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा। लेकिन जब इंडक्टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिकली तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला बेसिकली हम अगर बता दिए, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, अगर हम बता दिए बेसिकली, तो यहाँ से तुम्हें निकालने के लिए आना चाहिए, यहाँ से तुम्हें क्या होना चाहिए, निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, वाटर ब्रेक। चलो बैक टू द क्वेश्चन आते हैं।
ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है इंडक्टेंस का, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है इंडक्टेंस का। तो चलो इंडक्टेंस का बेसिकली हम लोग लिख लिए। देखो ये निकालने के लिए आना चाहिए, ये निकालने के लिए तो आना चाहिए, निकालने के लिए आना ही चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला तुम्हें कब पता चल जाएगा, जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो अब ये फॉर्मूला पड़ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इंडक्टर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, कैपेसिटर क्यों पढ़ोगे, कैपेसिटर में कैपेसिटर का पता चलेगा, इंडक्टेंस में इंडक्टेंस का पता चलेगा, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस बेसिकली, इंडक्टेंस कहाँ गया, इंडक्टेंस किधर है, किधर है, किधर है, ये तुम्हारा इंडक्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा इंडक्टेंस है, तो ये तुम्हारा यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और इसके बगल में क्या करना, फॉर्मूला लिख लेना, जहाँ से बेसिकली निकाले हैं वो फॉर्मूला लिख लेना। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, जगह तो नहीं है, ये तुम्हारा हाफ एल आई स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा। क्या हम इस तरह से लिख दें, चलेगा, जगह नहीं है फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, ये तुम्हारा ठीक है। अब कैपेसिटर का देखो, अब कैपेसिटर का देखो, कैपेसिटर क्या होता है अभी तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन हम फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूला अगर बता दे रहे हैं तो बेसिकली तुम्हें वहाँ से कैपेसिटर का डायमेंशन निकालने आना चाहिए, ठीक है। अभी तुम्हें नहीं पता होगा, एज अगर तुम्हें पता होगा तो बेसिकली तुम ट्वेल्थ में होगे, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बेसिकली फार्मूला इसका बता दे रहा हूँ। तो अब तुम्हें वहाँ से डायमेंशन निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अभी बेसिकली डायमेंशन ही निकालना है। ये तुम्हारा 8, क्या 8 ही है, नहीं 7 है, ये तुम्हारा क्या है 7 है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट क्या है तो क्या इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज बेसिकली, ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डायमेंशन याद नहीं करना है, याद रखना है बेसिकली, अगर कैसे कैसे निकाल रहे हैं बेसिकली वो याद रखना है, ठीक है, वो याद रखना है, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूला बेसिकली जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता चल ही जाएगा, जेड सी बात है। और उसके बाद तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अभी बेसिकली कैसे निकाल रहे हैं, फॉर्मूला के बाद कैसे निकाल रहे हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए बेसिकली। अभी क्या होना चाहिए, फॉर्मूला के बाद कैसे निकाल रहे हैं बेसिकली वो पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, अब जब तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा तब ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है तुमसे, तब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम्हें पूरा ही आना चाहिए, पूरा ही आना चाहिए, सॉरी, सॉरी, पूरा ही आना चाहिए। अभी बेसिकली क्या है, तुम्हें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस देख रहे हैं, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बेसिकली सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी होता है, या फिर क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी भी लिखते हैं। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। तो ये एक फार्मूला है बेसिकली, ये क्या है, फार्मूला है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो यहाँ से भी बेसिकली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है बेसिकली, एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है बेसिकली, ठीक है, ये क्या है, एनर्जी। तो बेसिकली हम वहां से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखो यहाँ सी है, क्यू इज इक्वल टू 80 होता है बेसिकली। चलो चलो हम क्या करते हैं, दोनों तरीके से निकाल के बताते हैं, ये चलेगा, दोनों फॉर्मूले से निकाल के बताते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मूले से निकाल के बताते हैं। हम इससे भी निकाल के बताते हैं, हम इससे भी निकाल के बताते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर दोनों अगर सेम आता है तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि एक क्वांटिटी का डायमेंशन जो है तुम किसी भी फॉर्मूले से निकालो वो सेम ही आने वाला है, वो क्या हो, सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली हो जाएगा क्या, वी इज इक्वल टू हम फॉर्मूला, चलो अभी पीछे नहीं देखना है, अभी पीछे नहीं देखना है, अभी वी इज इक्वल टू हम अभी जस्ट निकाल लेते हैं, वी इज इक्वल टू किससे निकाल लेते हैं, वी इज इक्वल टू बताओ किससे निकाल लेते हैं, वी इज इक्वल टू पावर से निकाल लेते हैं, ये तुम्हारा होता है वी आई होता है, ठीक है। देखो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे करो, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हें याद है। पावर का एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 10th में अभी जस्ट, अगर फ्रेशली अगर तुम 11th में, तो क्लास 10th अभी जस्ट पढ़ के आए हो तुम, क्लास 10th अभी जस्ट पढ़ के आए हो। अब क्लास 10th में बेसिकली ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला बेसिकली पढ़ाया जाता है, तीसरा फॉर्मूला हम नहीं बताए हैं। क्या तीसरा फॉर्मूला बेसिकली तुम लिख लोगे, तीसरा फॉर्मूला बेसिकली हम बता देते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर ऐसे का समथिंग समथिंग होता था, वो वाला रिलेशन। हाँ, तो उस वाले रिलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो पावर का बेसिकली क्या है,
फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि टेंथ बेसिकली, टेंथ पढ़े हो तभी ना 11th में आए हो। तो बेसिकली क्या है कि टेंथ में बेसिकली ये पढ़ाया जाता है, टेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया बेसिकली, ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला अगर पूछोगे तुम कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन क्या है, तो बेसिकली एनर्जी, वर्क एनर्जी में बेसिकली हम ही पढ़ाएंगे तुम्हें, और कोई नहीं पढ़ाएगा, हम ही पढ़ाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या है, ये फॉर्मूला वहाँ डेरिवेशन करके बता देंगे, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला डेरिवेशन करके बता देंगे, ठीक है। ओके, चलो ये पावर इक्वल्स टू तुम्हारा वी आई होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू हो जाएगा mL2t-2 डिवाइडेड बाई टी, क्या ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम, और ये तुम्हारा v और a हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू इधर कर दिए। तो देखो कितनी आसानी से, देखो ये तुम बता सकते हो, देखो कितनी आसानी से बता सकते हो। अगर तुम्हें याद है ये चीज़ याद है, तो देखो 2 स्टेप में तुम बता सकते हो, पीछे देखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो हम बेसिकली कर ही सकते हैं, ठीक है। याद रखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम क्या कर सकते हो, v इज इक्वल टू लिख सकते हो, क्या साइड में हम लिख लें, साइड में लिख लें, तो ये तुम्हारा हो जाएगा a इनवर्स t-3, ये रहा, ठीक है। तो क्या इसको हम इरेज कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये इसलिए हम करके बता रहे हैं ताकि तुम्हें भी इस तरह से बेसिकली करने आना चाहिए, तुम्हें भी क्या आना चाहिए, इस तरह से करने आना चाहिए, इसलिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये c इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाता है 80 हो जाएगा, ये c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली t-3। समझ में आया, समझ में आया। ये तुम्हारा हो जाएगा 80, 80, ठीक है। ओके, ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली, ये तुम्हारा ऊपर चल जाएगा बेसिकली, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 हो जाएगा बेसिकली, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। चलो m माइनस इन्वर्स कर लेते हैं, l-2 कर लेते हैं, और t 4 कर लेते हैं, और a 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली कैपेसिटेंस का आ गया, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस का आ जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्या हम चेक करने के लिए इसी चीज़ को फिर से करेंगे, नहीं हम इससे चेक करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले से बेसिकली कैपेसिटेंस निकालेंगे और चेक करेंगे। तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू बेसिकली क्या करते हैं, उस फॉर्मूले से बेसिकली निकालने का कोशिश करते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q² अपॉन 2C, Q² अपॉन 2C, 2C बेसिकली। तो ये तुम्हारा एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q² अपॉन 2C, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा mL2t-2, और क्या हम इसको, ये 1 और ये Q², इसका मतलब Q² का मतलब a² t² और अपॉन 2C, 2 हटा देते हैं क्योंकि बेसिकली डायमेंशन लेस होता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा a² और t-2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा mL2t-2, चलो ठीक है, ठीक है। ये a² हो जाएगा, सॉरी पहले m लिख लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा m इनवर्स, चलो एक एक करके मैच करते हैं, क्या m इनवर्स है, यस ऑब्वियस सी बात है m इनवर्स है, ठीक है। चलो l-2 है, l-2 है, चलो हाँ l-2 है, लो l-2 है, चलो ठीक है, ओके। क्या t के बारे में चेक कर लिया जाए, तो t तुम्हारा क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ -2 होगा t, नहीं यहाँ पर तुम्हारा +2 है, यहाँ तुम्हारा क्या है +2 है, देखो यहाँ तुम्हारा +2 है, ठीक है। तो +2 है तो ऑब्वियस सी बात हम गलत लिख दिए, तो ये तुम्हारा +2 ऊपर जाएगा तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, चलो ठीक है t4 है, या इसका भी देखो t4 है, ऑब्वियस सी बात है t4 है। क्या ये a² है, देखो ये a² है, यस a² है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम निकाले हैं वो 102% सही है, वो हम जो निकाले हुआ क्या है 102% सही है, समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस हो जाता है, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं, समझ में आया जो हम डिस्कस किए हैं। देखो ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, इसलिए बेसिकली क्या है कि ये तीनों चीज़ निकालने आना चाहिए। फॉर्मूलाज बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जैसे रिस्पेक्टिव चैप्टर्स पढ़ेंगे और रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट फार्मूला दे दिया जाए तुम्हें, तो वहाँ से तुम क्या बेसिकली डायमेंशन निकाल पाओ, इतना इम्पोर्टेंट है बेसिकली ये, ठीक है। अब तुम बताओ, क्या हम, अब सुनो सुनो सुनो,
7 नंबर तक डिस्कस कर चुके हैं, 7 नंबर तक डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये तुम्हारा सिग्नेचर है, ये तुम उल्टा कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, टाइम एल अपॉन आर सी आर रूट अंडर एल सी। अच्छे से सुनो हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये जो डैश डैश करके लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि टाइम का एल अपॉन सॉरी एल अपॉन आर का, सी आर का, रूट अंडर एल सी का, ये सब का डायमेंशन जो है सेम ही है। मतलब क्या मतलब बताना चाह रहे हैं कि टाइम की इक्वल ही है, टाइम की इक्वल ही है, टाइम की इक्वल ही है, टाइम की इक्वल ही है। इस सब का डायमेंशन क्या इक्वल है। तो क्या एक एक करके हम चेक कर लें क्या इक्वल है कि नहीं है। याद ही रखना जरूरी है क्या, फिर हम चेक भी कर लें, बताओ। चेक कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा इंडक्टेंस लिखा हुआ है, तो हम कैपेसिटेंस भी लिख देते हैं। कैपेसिटेंस नीचे लिखा हुआ है, एक बार कॉपी कर लेते हैं, ताकि क्या होगा, हम दोनों ऊपर ही रहेगा और दोनों हम चेक भी कर लेंगे। समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी, ये तुम्हारा हो जाएगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा कॉपी एंड कैपेसिटेंस का है, यहाँ पर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस, सॉरी, ये तुम्हारा कंट्रोल बी, आई एम सॉरी, ये तुम्हारा कंट्रोल बी। इसका मतलब, इसका मतलब कि एल अपॉन आर है, एल अपॉन आर है मतलब इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस है। क्या है, इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस है। तो इंडक्टेंस क्या हो जाता है, एम एल टू ए माइनस टू टी माइनस टू। क्या ये इंडक्टेंस है, देखो हम यहीं पर करके बता रहे हैं, यहीं पर करके बता रहे हैं, एम एल टू ए इनवर्स सॉरी माइनस टू और टी माइनस टू। और बेसिकली कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस नहीं, रेजिस्टेंस। देखो नीचे क्या है, रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कि ये वाला बेसिकली, ये वाला, ठीक है। ये एम एल स्क्वायर ए इनवर्स टू और टी माइनस क्यू। तो क्या एम से एम कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ए इनवर्स से ए इनवर्स कट गया, टी माइनस टू है ऊपर प्लस गया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, टी हो जाता है। इसका मतलब कि टाइम के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि एल अपॉन आर का जो बेसिकली रेशियो है, इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, वो टाइम के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, टाइम के इक्वल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट तुमसे क्या पूछ लेगा, एल अपॉन आर का क्या बता दो, डायमेंशन बता दो। तो तुम किस में फंस जाओगे, तुम फंस जाओगे एल में, फंस जाओगे, तुम फंस जाओगे रेजिस्टेंस में, तुम फंस जाओगे एल में, फंस जाओगे, तुम फंस जाओगे रेजिस्टेंस में। लेकिन तुम्हें ये याद ही नहीं रहेगा कि एल अपॉन आर का जो रेशियो है वो टाइम के बराबर होता है, टाइम के इक्वल होता है। समझ में आता है, टाइम के इक्वल होता है। अगर ये छोटी सी बात अगर हमको याद है कि ये टाइम के इक्वल होता है, तो डायमेंशन डॉट टी बोल देंगे हम। ना ही इंडक्टेंस निकालेंगे, ना ही रेजिस्टेंस निकालेंगे, हम डायरेक्ट टाइम बोल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये छोटी सी बात तुम्हें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। आर आगे बेसिकली एक फॉर्मूला आता है, उसमें बेसिकली एल अपॉन आर का रेशियो इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली रहता है। तो वो जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट टाइम, अभी के लेवल पे तुम्हें क्या होना चाहिए, एल अपॉन आर का रेशियो याद होना चाहिए, वो टाइम बराबर होता है, टाइम के इक्वल होता है। समझ में आता है, ये होना चाहिए तो मतलब होना चाहिए, ठीक है, एनी हाउ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा सी आर। सी आर बताओ क्या होगा, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो यहाँ से देख के लिख रहे हैं, अगर कोई नहीं दिख पा रहा है तो जूम कर लो, मतलब हम ही को जूम करना पड़ेगा। ये तुम्हारा हो जाएगा टी फोर ए स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कैपेसिटेंस, ये तुम्हारा क्या है, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पर है रहा रेजिस्टेंस। अब बताओ, रेजिस्टेंस एम है बेसिकली, एल स्क्वायर है, ये ए माइनस टू है और ये तुम्हारा टी माइनस थ्री है। क्या ये और क्या ये कट गया, बताओ, ये कट गया, ठीक है। एल स्क्वायर और एल माइनस टू क्या कट गया, यस ऑब्वियस सी बात है कट गया। ये ए टू है और ये ए टू है, क्या ये कट गया, ऑब्वियस सी बात है ये कट गया। ये टी फोर है, ये माइनस टी है, क्या ये टी के बराबर आ गया, बताओ, बताओ ये टी के बराबर आ गया। तो ये टी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तुम मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सी आर जो है, सी आर जो है, सी आर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है तुम्हारा क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट हो जाता है टाइम के इक्वल। ये तुम्हारा प्रोडक्ट किसके हो जाता है, टाइम के इक्वल।
तो अगर ये छोटी सी बात अगर तुम्हें याद रहती है कि इसे सी आर का जो मल्टीपल है वो तुम्हारा मल्टीपल किसके इक्विवेलेंट है, वो तुम्हारा मल्टीपल इक्विवेलेंट है टाइम के। तो अगर तुमसे कोई डायमेंशन पूछेगा, डायमेंशन बता दो, सी आर का डायमेंशन बता दो, तो डायमेंशन बोल देंगे डायरेक्ट टाइम। ठीक है, डायरेक्ट बता देंगे उसको टाइम। ये छोटी सी अगर बात अगर तुम्हें याद रहती है तो एक बार अगर कर लोगे तो तुम्हें नेक्स्ट बार तुम्हें क्या रहेगा कि याद ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पर अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें क्लिक कर जाएगा डायरेक्ट, अरे ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन किया करो। ये रूट अंडर एल सी, रूट अंडर एल सी देख लेते हैं, रूट अंडर एल सी देख लेते हैं। क्या कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये तुम्हारा एल क्या है, एल तुम्हारा क्या इंडक्टेंस है, तो क्या कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का मल्टीपल भी टाइम के इक्विवेलेंट होगा, मतलब टाइम के बराबर होगा, डायमेंशन के बराबर होगा? अभी हम नहीं बताएंगे, हालांकि ये होता है, लेकिन अभी हम नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब हम चेक कर लेंगे तब बोलेंगे। देखो हमेशा चेक किया करो। तो रूट बताओ, इंडक्टेंस कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इंडक्टेंस, यहाँ लिखा हुआ है इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस यहाँ लिखा हुआ है। ये रहा तुम्हारा एल स्क्वायर, और ये तुम्हारा, सॉरी 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 सॉरी, चेक करो, तुम भी चेक करो, कर मेरा इंतजार मत करो, चेक करो। ये तुम्हारा क्या हो जाता है, रूट अंडर एल सी, तो तुम्हारा क्या हो जाता है, एल तुम्हारा क्या लिखा हुआ ऊपर लिखा हुआ है, ये एम स्क्वायर, और ये -2 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? -2 ऊपर है और -2 भी ऊपर है, इसका मतलब कि कैपेसिटेंस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये तुम्हारा -2 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये तुम्हारा ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये लिख दिए? अब इसको क्या रूट अंडर करना है, रूट अंडर करना है, चलो ठीक है, रूट अंडर करना है। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देखो -2 है और ये +2 है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों जीरो हो जाता है, किसी का भी 0 पावर 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब कुछ कटेगा क्या, बताओ 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 बताओ, कुछ कटेगा, कुछ कटेगा नहीं, कुछ नहीं कट रहा है। ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कट रहा है, ठीक है ओके। ये T4 है और ये T4 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा, सॉरी T2 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। और रूट अंडर टी ये तुम्हारा T हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से हम निकाल लिए। अगर मुझे बेसिकली एक छोटा सा ये तुम्हारा याद रहता है कि रूट अंडर एल सी का डायमेंशन टाइम के इक्विवेलेंट होता है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि कैपेसिटेंस इनटू इंडक्टेंस का मल्टीपल का रूट अंडर बता दो क्या होता है डायमेंशन, तो हम क्या बोलेंगे, करने नहीं बैठ जाएंगे, करने नहीं बैठेंगे, बहुत टाइम लगेगा, करने नहीं बैठेंगे। हालांकि हम करने अगर अगर हम करते तो हम काफ़ी स्पीड में कर लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला हमको पता है, इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला पता है। इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू तुम्हारा हाफ एल आई स्क्वायर से निकालते हैं। कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, सी इज इक्वल टू तुम्हारा क्यू स्क्वायर, सॉरी एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c से निकालते हैं, या फिर क्यू इज इक्वल टू सी वी से निकालते हैं बेसिकली। यहाँ पर कैपेसिटेंस है और वी से मल्टी डिवाइड दे देते हैं। तो मतलब मेरे पास तो तरीका है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर्मूला याद है। तो लेकिन अभी फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम पढ़े ही नहीं हो बेसिकली क्या है। तो जब तुम पढ़ लोगे तो तब तुम्हें भी फॉर्मूला याद होगा, तो बेसिकली तुम भी कर पाओगे। ठीक है, तो तुम उस तरह से भी कर लोगे, तुम इस तरह से भी कर लोगे, लेकिन अगर ये छोटा सा बात अगर तुम्हें याद होता है तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि टाइम के इक्विवेलेंट होगा। समझ में आता है? ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। ये फ्रीक्वेंसी, फिर से वही बात आ गया, देखो फिर से वही बात आ गया, फिर से वही बात आ गया, फिर से वही बात आ गया, फिर से वही बात आ गया। तो ठीक है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या होता है, 1/टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम होता है। ठीक है, ओमेगा भी क्या होता है, ओमेगा भी होता है, ओमेगा भी होता है, तो यह तुम्हारा होता है 2 पाई अपॉन टी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 1/टी होता है। देखो 2 पाई का तो बेसिकली क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाता है मेरा, 2 पाई अपॉन टी हो जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो बेसिकली टी होता है ना, तो ओमेगा का डायमेंशन अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। ओमेगा का डायमेंशन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। क्या फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, इसका मतलब कि 1/टाइम पीरियड यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन और ओमेगा का भी डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम ही है। 1/सी आर का डायमेंशन क्या है, ये टाइम इनवर्स हो जाएगा, बताओ। क्योंकि सी आर क्या था, सी आर क्या था, टाइम की इक्विवेलेंट था, तो 1/सी आर क्या होगा, 1/सी आर होगा टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। समझ में आता है?
रूट अंडर एल सी क्या था, रूट अंडर एल सी था टाइम के इक्विवेलेंट, तो 1/√√L क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा। क्या ये सबका डायमेंशन इक्वल है, क्या ये सबका डायमेंशन इक्वल है, और क्या ये सबका डायमेंशन टी इनवर्स है? यस, ऑब्वियस सी बात है। रेजिस्टिविटी के बारे में चेक करते हैं, ये समझ में आया? देखो ये हम काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है, हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तुम्हें समझ में आ रहा है, और आना भी चाहिए, हम बहुत तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, काफ़ी तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा का सारा तुम्हें समझ में आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, ठीक है, ये आना भी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी का बताओ, ये रेजिस्टिविटी का डायमेंशन कैसे निकाले हम, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन कैसे निकाले? तुम्हें शुरू में ही बता दिए थे कि रेजिस्टिविटी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए से निकालेंगे। बताओ ये आर इम्पोर्टेंट है कि नहीं इम्पोर्टेंट है? अभी जो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं लगता तो आ, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम बता रहे हैं तो मान लो कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मान लो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे, तुम्हारा आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका रिलेवेंसी क्या है, समझ में आता है? तो ये तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है, डायमेंशंस निकालने तुम्हें आना ही सही है। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस बेसिकली देखो ऊपर जस्ट लिखो, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये समझ रहे हैं, M L² T, सॉरी, ये M L² A-1, M L² A-1, सॉरी A-1 नहीं है, A-2 है, दिखता है थोड़ा कम है, A-2 और T-3, A-2 T-3, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस। क्या अब हम रो निकाल सकते हैं? बताओ, ये रेजिस्टिविटी, ये था रो, तुम्हारा रो है रेजिस्टिविटी। बताओ, इससे पहले तो हम तुम्हें जस्ट ही बता चुके थे कि रेजिस्टेंस अगर पता रहेगा तो रो हम बेसिकली निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस तो बेसिकली हम दूसरे फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो क्या हम ये बता सकते हैं रेजिस्टेंस किससे निकाले थे? P=I²R से निकाले थे, यहाँ से निकाले थे। P का हमको पता था, I का पता था, तो R निकाल लिए थे। देख रहे हो कैसे कनेक्ट होता है सब चीज़? तो ये बेसिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली रो और एल, बेसिकली ये तुम्हारा एल हो जाएगा डायमेंशन, और एरिया का तुम्हारा हो जाएगा L²। तो ये कट गया बेसिकली, तो एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/L हो जाएगा, तो एल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ML³ A-2 T-3, ये रहा मेरा डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये मेरा रहा डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या ये हम, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कॉपी एंड ये रहा पेस्ट, ये रहा पेस्ट। हालांकि हम पेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसको भी तो हम डायरेक्ट मूव कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से तो इरेज ही करेंगे हम, सॉरी पेस्ट ही कर देते हैं हम। चलो ये रहा पेस्ट, ठीक है, ओके, सॉरी, इससे अच्छा तो हम लिख ही देते हैं। चलो ये रहा तुम्हारा, ये क्या सेम ही है ना, देख लो, चलो ठीक है, ये तुम्हारा सेम ही है। अब कर, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो अभी जो इस सेशन में बेसिकली क्वेश्चन लिए हैं, ये देखो काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है इन द सेंस हम ये कहना चाहते हैं कि डायमेंशन तो तुम्हें आना ही चाहिए। डायमेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सभी है बेसिकली। तो E/B, क्या E बताओ क्या होता है? E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, E होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड, एंड बी होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड, फील्ड। मैग्नेटिक के बारे में तो बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, अगर तुम मेरे प्रीवियस लेक्चर देखते हो तो मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है, पिछले पिछले लेक्चर इन द सेंस। तो अब ये तो न्यू सीरीज़ है बेसिकली जेई के लिए, तो इससे पहले जेई स्टार्ट होने से पहले बेसिकली हम मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो बेसिकली वो अभी देखने का तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, हम फ्रेशली बेसिकली अगर मैग्नेटिज्म आएगा तो वो पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है इस सीरीज़ में। तो ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है, आएगा तो पढ़ेंगे बेसिकली। तो ये तुम्हारा बेसिकली अभी देखते हैं, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तुम्हारा Q/E, सॉरी, ये फोर्स इक्वल टू होता है तुम्हारा Q/E। तो E, ये फॉर्मूला हम बता दिए बेसिकली। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें E निकालना है। तो बेसिकली E कैसे निकालोगे,
एफ अपॉन क्यू, ई इक्वल टू कैसे निकालोगे, एफ अपॉन क्यू से निकालोगे। तो एफ क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, देखो यहाँ पर भी एफ आ गया, और ये तो हमारा होता है ए टी होता है, क्यू इज इक्वल टू ए टी होता है बेसिकली। अब तो इतना क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, तो ये तुम्हारा आई की जगह ए लिखे, टी की जगह कैपिटल टी लिखे, ये एम एल टी माइनस थ्री हो जाएगा, और ये ए इनवर्स हो जाएगा। समझ में आता है, ये तुम्हारा निकल गया, ये तुम्हारा निकल गया ई बराबर, क्या निकल गया, ई बराबर ये एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स, ये तुम्हारा निकल गया ई बराबर, ठीक है, ये ई इक्वल्स टू निकल गया। अब हमको बी भी निकालना है, तब उसका रेशियो हमको बताना है क्या होगा, उसका रेशियो बताना है क्या होगा, हमको इसका रेशियो का डायमेंशन बताना है। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है तो इसका 3 क्वेश्चन हम बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बता दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बता दो, इसका रेशियो का डायमेंशन बता दो, देखो 3 क्वेश्चन बन गया। ये मत समझना कि ये एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब बी का बता दो, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, लेट सपोज ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है बेसिकली, और तुम्हें क्या करना है, इससे निकालना है। तो बेसिकली ये तो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करना है, ये तुम्हें एक फॉर्मूला दिया हुआ है बेसिकली, म्यू इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाता है, इससे तो तुम नहीं निकाल पाओगे, म्यू का बेसिकली हमें नहीं पता है। तो बी तुम किससे निकालोगे, बी तुम किससे निकालोगे, फोर्स इक्वल टू होता है क्यू वी बी, क्यू वी बी, क्यू वी बी, इससे निकाल सकते हो, ठीक है, क्यू वी बी। तो ये बी तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम, बी तो यहाँ से निकाल सकते हैं। बताओ, ये फॉर्मूला बेसिकली हम जो लिख दिए क्यू वी बी, तो यहाँ से तो फोर्स देखो, अब देखो यहाँ पर ये फोर्स आ गया, कितनी बार ही फोर्स आएगा, ये एम एल टी माइनस टू, और ये क्यू वी बी से डिवाइड दे देते हैं, तो ये क्यू हो जाएगा ए टी, और वी क्या होता है एल टी माइनस वन, बी इज अ वेलोसिटी, बी इज अ वेलोसिटी, बी इज अ क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ से बी निकाल सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये तुम्हें अच्छे से लिखना है पेज पे, अच्छे से लिखना है पेज पे, ठीक है। ये क्या, ये तुम्हें अच्छे से पेज पे लिखना है, हम ये साइड में कर जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये अच्छे से लिखना है पेज पे, ठीक है। चलो हम फिर से निकाल दे रहे हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, देखो अच्छे से लिख रहे हैं हम, क्यू हो जाएगा ए टी, और बी हो जाएगा एल टी माइनस वन, ये तुम्हारा हो जाएगा बी। समझ में आया, समझ में आया, ये आया एल टी माइनस, ये वेलोसिटी है, ये एक चार्ज है, ये तुम्हारा फोर्स है, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा ए टी हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा एल टी माइनस वन हो जाएगा, और ये तुम्हारा बी हो जाएगा। इसका मतलब कि बी इज इक्वल टू बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये एल से एल कट गया बेसिकली, और क्या ये टी से टी कट गया, ओबियस सी बात है, ये तुम्हारा एम ए टी माइनस टू ही होगा, देख लो, देख लो एक बार, देख लो एक बार, देख लो एक बार, ये माइनस वन हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा ना, तो माइनस वन हो जाएगा, तो ये बेसिकली बी हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर लिख दें, ये ए इनवर्स हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, ये चलेगा। तो ए इनवर्स कट गया, एम से एम कट गया, और ये तुम्हारा बेसिकली जो है बेसिकली वो लिख देते हैं। क्या हम इसको इरेज कर दें, अभी इरेज कर दें, देखो देखो ये फॉर्मूला इरेज नहीं करते, बाकी सब इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो हम इरेज जरूर कर दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। चलो ये एल हो जाएगा, टी माइनस थ्री हो जाएगा ऊपर, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा, देखो यहाँ टी माइनस टू बचा है, और ऊपर क्या बचा है, ऊपर तुम्हारा एल टी माइनस थ्री बचा है। इसका मतलब कि एल टी माइनस थ्री और ये प्लस टू है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाता है, स्पीड हो जाता है, ये क्या है, स्पीड है, स्पीड है, स्पीड है, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा हुआ है, देखो तो एल टी माइनस वन वेलोसिटी का डायमेंशन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी होता है। अगर कहीं पर अगर पूछे ई अपॉन बी का रेशियो क्या होता है, ई अपॉन बी का रेशियो सी होता है, स्पीड होता है, या मतलब डायमेंशन का बात कर रहे हैं, ई अपॉन बी का डायमेंशन क्या होता है, तो एल टी माइनस वन। समझ में आया, इतना तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस वन होता है, देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था, कितना खूबसूरत क्वेश्चन था, कि अगर ई इज इक्वल टू कैसे निकाले, एफ अपॉन क्यू से निकाले बेसिकली, बी किससे निकाले, बी निकाले तुम्हारा क्यू वी बी से निकाले, फोर्स इक्वल टू तुम्हारा हो जाता है क्यू वी बी से निकाले,
ये तुम्हारा निकाले। ये फॉर्मूला के बारे में चिंतित नहीं होना है, चिंतित इन द सेंस चिंता नहीं करना है। डोंट वरी अबाउट फॉर्मूलाज। जब हम 12th पढ़ेंगे ये तुम्हें फिंगर टिप्स पे होंगे, फिंगर टिप्स पे होंगे, ठीक है। ये वादा है, ये फिंगर टिप्स पे होंगे, ठीक है, ये फिंगर टिप्स पे होंगे, ठीक है। और ये फिंगर टिप्स पे अगर होगा तो बेसिकली क्या होगा कि ये तुम्हें बेसिकली तुम बना सकोगे आसानी से। अभी हम क्या चाहते हैं, अभी मेरा मोटिव क्या है, अभी मेरा मोटिव ये है कि अगर ये तुम्हें फॉर्मूला अगर हम बता दिए तो इसके बाद निकालने आना चाहिए। अगर इसके बाद अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो उसमें गड़बड़ है, उसमें तुम्हें गड़बड़ है। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत है। इसका मतलब कि तुम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चंस लगाओ। समझ में आ रहा है? और भी क्वेश्चंस लगाओ, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और तुम जो है डायमेंशंस में जो है तुम क्या करो, एक जो है अच्छा खासा तुम क्या बोलता है डायमेंशंस के क्वेश्चंस कर पाओ। इतना तो इस कम से कम स्पीड कर लो, अपने आप को थोड़ा तैयार कर लो, ठीक है। ये तो पहला ही चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तुम्हारा जो है बेसिकली इतना सारा क्वेश्चन जो है बेसिकली ये करा दिया, ठीक है। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। ये तुम्हारा बेसिकली ये क्वेश्चन ही आज बेसिकली टाइम ले लिया, ठीक है। लेकिन हम चाहते थे कि ऊपर ऊपर ही डिस्कस ना करें। हम चाहते हैं कि इसके देखो काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताएं, काफ़ी देखो अलग चीज़ें पता है, देखो कितना अलग अलग फॉर्मूला बताएं, तो टाइम लग ही जाता है। अगर अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, अगर अच्छे से डिस्कस कर रहे हो तो टाइम लग ही जाता है, ठीक है। तो इस मोस्ट प्रोबेबली इसके अगले बार से हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन करेंगे, देखो हम बता देते हैं, हम बता देते हैं, देखो ऊपर से बता देते हैं। इतना सारा तो पढ़ लिया बेसिकली। एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। देखो हम क्या क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन करने वाले किसका, डायमेंशन के एप्लीकेशन करने वाले हैं। एप्लीकेशन में भर भर के क्वेश्चन करेंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन पे। उसके बाद क्वेश्चन सेशंस हो गए, क्वेश्चन सेशन, क्वेश्चन के सेशन होने वाले हैं, क्वेश्चन के सेशंस, ठीक है। क्वेश्चंस के सेशन होंगे और काफ़ी क्वेश्चन के सेशन होंगे, मतलब डायमेंशन के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन के सेशन होंगे, काफ़ी क्वेश्चन सेशन होंगे, ठीक है। जितना मैं करा सकता हूँ उतना तो कराऊंगा ही। काफ़ी क्वेश्चन के सेशन होंगे, प्लस एक लेक्चर जो है, एक लेक्चर तुम्हारा जो है, एक लेक्चर या एक लेक्चर तो नहीं लगेगा, एक छोटा सा सेक्शन तुम्हारा जो है स्पेशल स्पेशल यूनिट्स का बचता है, स्पेशल यूनिट का बचता है, स्पेशल यूनिट्स का बचता है, ठीक है। स्पेशल यूनिट्स जो है बेसिकली तुम्हारा पार्सेक, ये तुम्हारा जो सब चीज़ होता है तुम्हारा एंस्ट्रॉम यूनिट, ये सारा सब चीज़ जो है बेसिकली हम क्या करेंगे एक ही लेक्चर में, थोड़ा सा स्पेशल यूनिट्स है वो तुम्हारा क्या करेंगे वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। पार्सेक शेक सारा तुम्हारा वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, ठीक है, सब चीज़ देख लेंगे, ठीक है। तो एक स्पेशल यूनिट्स का छोटा सा टॉपिक बचता है, हम सोचे थे वो सबसे लास्ट में बेसिकली स्पेशल यूनिट्स के बारे में पढ़ा देंगे। तो स्पेशल यूनिट्स हम सब लास्ट में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। और उसके क्वेश्चन भर भर के करने वाले हैं, उसके बाद मेजरमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? तो ये बेसिकली मेरे तरफ से ये तुम्हारा इस चैप्टर का प्लान है, इस चैप्टर का प्लान है। अभी भी काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी है, अभी भी ये काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है। अभी मत समझना कि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, नहीं, ये चैप्टर अभी तो कहीं जाने नहीं वाला है। ये चैप्टर अभी कभी अभी तो नहीं जाने वाला है, ठीक है। अभी टाइम लगेगा इसको चैप्टर ख़त्म होने में। समझ में आता है? तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।